दोस्तों, मैं हूँ कमर शीमा और उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, अमेरिका ने एक नई नेशनल सिक्योरिटी जो स्ट्रैटेजी है वो रिलीज़ की है जो कि अक्टूबर 22 अभी हुई है और अगर आप उस नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी को पढ़ें तो उसमें बड़ी रिवीलिंग किस्म की चीज़ें हैं। अगर आप उसके सिर्फ़ स्टैटिस्टिक्स ही देख लें कि वो कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं पाकिस्तान को और भारत को इस पूरी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी जो कि नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी 2022 है, पाकिस्तान का एक दफ़ा भी कहीं ज़िक्र नहीं हुआ। सो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान जो है वो वाशिंगटन की जो नेशनल सिक्योरिटी आउटलुक है, इट डज़न्ट स्टैंड एनीवेयर। पाकिस्तान पेंटागन एंड जीएचक्यू हैव एन एक्सीलेंट रिलेशनशिप लेकिन वो जो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी है, उसमें वो कहीं ज़िक्र नहीं है। इंडिया का 8 दफ़ा ज़िक्र आया है, अफ़गानिस्तान का 4 दफ़ा ज़िक्र आया है, पाकिस्तान का एक भी ज़िक्र नहीं है। रशिया का 71 टाइम ज़िक्र आया है, दहशतगर्दी का 37 टाइम, चाइना का 9 दफ़ा ज़िक्र आया है। लेकिन पाकिस्तान का ज़िक्र जो है इस सारी की सारी पॉलिसी में नहीं है। और इंडिया को उन्होंने कहा है कि इंडिया जो है हमारा वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी भी है और मेजर डिफेंस पार्टनर भी है। और वो जी कि अमेरिका और भारत जो है वो मल्टीलैटरली एंड बायलैटरली काम करेंगे फॉर द विजन ऑफ इंडो पैसिफिक के हवाले से। दिस इज़ व्हाट दे हैव बीन टॉकिंग एंड सेइंग इट। और जिसे आप कह लें कि डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट है लेकिन चाइना का ज़िक्र जो है आई हैव रॉन्गली मेंशन्ड नॉट 9 टाइम्स तो तकरीबन 55 टाइम्स जो है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का ज़िक्र इस तरह आता है। सो डिफरेंट ममालिक की उन्होंने डिफरेंट कैटेगराइज़ेशन की है, मैं इस पे बात करता हूँ। जैसे कि उन्होंने जापान का 5 दफ़ा ज़िक्र किया, कोरिया का इस तरह ऑकस का 4 दफ़ा, आसियान का 3 दफ़ा, न्यूज़ीलैंड, फिलिपाइन, थाईलैंड, इंडोनेशिया, पैसिफिक आइलैंड का 1 दफ़ा ज़िक्र किया लेकिन पाकिस्तान का नहीं ज़िक्र किया। इट मीन्स इंडिया जो अमेरिका है वो पाकिस्तान को अपनी जो फ्यूचर नेशनल सिक्योरिटी जो ऑपरेटर्स है उसमें वो कहीं पे नहीं देखते। और इस चीज़ की हमें समझ नहीं अभी तक आ रही। क्योंकि मैं बड़ी देर से इस चीज़ पे ज़ोर दे रहा हूँ, बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान को अपने जो नेशनल आउटलुक है वो इंडो पैसिफिक, एशिया पैसिफिक की तरफ मोड़ना है। हमें उस आउटलुक को लेके जाना है कि भाई वहाँ पे जो ममालिक हैं उनके साथ आप कोलैबोरेशन करें। अगर पाकिस्तान कंटीन्यूअसली एक ही चीज़ करता रहेगा कि जी क्योंकि ये जो इंडो पैसिफिक अलायंस है, क्वाड है, ये चाइना सेंट्रिक है, हम इसका हिस्सा नहीं बन सकते, इट इज़ नॉट गोइंग टू सर्व पाकिस्तान। और ये पाकिस्तान की ये जो सो कॉल्ड है ना कि हम न्यूट्रैलिटी शो करते हैं, हमें इसका कुछ कक फ़ायदा, आने का फ़ायदा नहीं मिलना है इस चीज़ का। एनी हो, अब ये चीज़ें जो हैं कि जो जो बाइडेन साहब हैं, उन्होंने ये कह दिया है कि जी ये एक डिसिसिव डेकेड है। क्योंकि अमेरिका की जो जो नेशनल सिक्योरिटी की जो असेसमेंट है, उनके अंदर ये है कि बीजिंग जो है वो बीजिंग इज़ कैपेबल ऑफ रीशेपिंग इंटरनेशनल ऑर्डर। मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये रीशेप करता भी है चाइना इंटरनेशनल ऑर्डर को, तो ना हमने चाइना की तरफ होना है, ना हमने अमेरिका की तरफ होना है, हमने अपने पास से होना है बस। सो वी हैव नो आइडिया कि इसकी क्या कॉन्सिक्वेंसेज़ हमारे ऊपर हो सकते हैं। ठीक है जी। और जिसे वो कह लें कि इसकी जो अमेरिकन्स हैं वो बड़ी ज़ाहिर बात है रशिया और चाइना को वो समझते हैं कि ये बेसिकली जो इंटरनेशनल ऑर्डर है इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम उनके लिए ये है। और इनकी चाइना की वो समझते हैं कि ये कंटीन्यूअसली इसकी कैपेसिटी भी बढ़ रही है इंटरनेशनल ऑर्डर को शेप करने में और जो इंटरनेशनल ऑर्डर है वो बहुत जगहों पे ये चाइना की तरफ मुड़ रहा है और दिस इज़ व्हाट बेसिकली जो 48 पेज की एक छोटा-सा टेक्स्ट है, अब आप इमेजिन कर लें और दूसरी बात ये है कि रशिया को उन्होंने कहा है कि बेसिकली इसने जो शैटर कर दिया है पीस यूरोप का जो अमन है इसने खतरे में तबाह कर दिया है और रेकलेस न्यूक्लियर थ्रेट्स हैं, टैक्टिकल न्यूक्लियर वॉर्स की बात हो रही है, न्यूक्लियर स्ट्राइक्स की बात हो रही है। जो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन regime है उसको खतरा है जो कि बेसिकली ममालिक को रोकता है कि वो न्यूक्लियर वेपन एक्वायर ना करें या इसका इस्तेमाल ना करें। और ये चीज़ें जो हैं वो ज़ाहिर बात है वो बड़ी इम्पोर्टेंट आ जाती हैं इस सारे के सारे प्रोसेस के अंदर। जो ज़्यादा फ़ोकस है उनका चाइना और रशिया के ऊपर है बिकॉज़ द एंटायर इंटरनेशनल ऑर्डर इज़ टू काउंटर चाइना। अगर आप फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद में भी देखें तो जो एक ग्लोबल अलायंसेस बने थे दैट वाज़ टू काउंटर जो रशिया को देखना था। वो तो बहुत हद तक कामयाब हो गया, रशिया खुद अपने आप को एक्सपैंड कर रहा था, फुटप्रिंट्स बढ़ा दिए तो उसके मिसाइल तो वो बन गए। लेकिन चाइना को जो है चाइना का वो जो राइज़ है कि दैट द राइज़ विल बी पीसफुल। ठीक है? बिकॉज़ दे डोंट वांट टू गेट एंगेज्ड इन द वॉर्स में नहीं जाना चाह रहे। उनको इस चीज़ को बड़ी समझ है कि जो हम वॉर में जाएँगे तो हमारे लिए क्या नुकसान होंगे। वो अलहदा बात है कि अमेरिका जो है वो बात कर रहा है जिसे कहते हैं कि हम एक
आज़ाद, ओपन, प्रॉस्पेरस एंड सिक्योर इंटरनेशनल ऑर्डर अचीव करना चाहते हैं। और लेकिन वो ज़ाहिर बात है इस सिलसिले में वो अमेरिका की जो पार है उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं कि ये जो ग्लोबल स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट है ये किस तरह उनकी तरफ रहेगा। और ये जो स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटिशन का जो इरा है इसमें भी किस तरह उन्होंने अपने इंटरेस्ट को प्रमोट करना है, एनहांस करना है। और जब से जिसे आप कह लें कि इनके चाइना के और अमेरिका के जो डिप्लोमैटिक रिलेशंस एस्टेब्लिश हुए हैं, जिसका पाकिस्तान बड़ा क्रेडिट लेता है कि हमने वो सारा डायलॉग कराया था और सब कुछ हुआ था। बल्कि अभी भी मैं समझता था इमरान खान साहब कोई प्रॉब्लम है ये चीज़ कहने में। बिलावल भुट्टो ज़रदारी को भी शायद पाकिस्तान का फ़ॉरेन ऑफिस यही कह रहा है कि हम अमेरिका और चाइना के ताल्लुकात नॉर्मलाइज़ करा सकते हैं, अगर हमें मौका दिया जाए। वो अलहदा बात है कि हम इंडिया के साथ ताल्लुकात ठीक नहीं कर सकते, हमारे ईरान के साथ अपने ताल्लुकात ठीक नहीं है। हमारे अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात ठीक नहीं है, लेकिन हम चाइना और अमेरिका के ताल्लुकात जो हैं उसमें काफ़ी रोल हम प्ले कर सकते हैं। दिस इज़ व्हाट पाकिस्तान इज़ सेइंग। अब ये जो ज़ाहिर बात है कि ये सारी की सारी जो डेवलपमेंट है, ऑब्वियसली इसके कॉन्सिक्वेंसेज़ होंगे। ठीक है जनाब? कि पाकिस्तान जो है उसने उसको वो इट डज़न्ट स्टैंड एनीवेयर। इस सारी की सारी डॉक्ट्रिन के अंदर पाकिस्तान कहीं पे भी नहीं खड़ा हुआ। और हम ज़ाहिर बात है यहाँ पे बड़ा शोर मचाते हैं कि भाई देखो पाकिस्तान जो है वो दैट इज़ द हार्ट ऑफ द इंटरनेशनल सिस्टम। हम पाकिस्तान को इंटरनेशनल सिस्टम के जो है ना सेंटर में समझते हैं। लेकिन दुनिया समझती है कि नहीं इंटरनेशनल सिस्टम के हम सेंटर में नहीं है, हम हमारा अपना भी सेंटर हिला हुआ है। और वो हमारा सेंटर इसलिए हिला हुआ है द रीज़न बिहाइंड इज़ कि हम ये समझते हैं कि हमारे इंटरनल इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं। ऑन द अदर हैंड इंडिया को उन्होंने जो इम्पोर्टेंस एंड वैल्यू देना शुरू कर दी हुई है वो कि हम उसमें देख रहे हैं कि फॉल्ट्स नज़र देखने की कोशिश करते हैं कि भाई ये क्या मसला है इंडिया जो है क्या वो इट विल बी द एक जिसे कहते हैं ना एक एक डिप्टी कप्तान होगा अमेरिका का इस खत्ते में या कि इंडिया एक इंडिपेंडेंट प्लेयर होगा देयर इज अ लाइकली पॉसिबिलिटी दैट इंडिया विल बी एन इंडिपेंडेंट प्लेयर इन द रीजन बिकॉज इंडिया इज नो मोर अ पेरिफेरी पेरिफेरी में ये होता है कि ये जो एक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हम एक टर्म डिस्कस करते हैं सेंटर पेरिफेरी इट मींस द वॉशिंगटन दिल्ली के जो ताल्लुकात हैं दे आर मोर ट्रांसपेरेंट दे आर मोर इंडिपेंडेंट है ठीक है लेकिन जो वॉशिंगटन इस्लामाबाद के जो ताल्लुकात हैं दे आर स्टिल वेरी मच दे रिवॉल्व ऑन डिपेंडेंस लेकिन वॉशिंगटन जो दिल्ली के ताल्लुकात हैं दे आर नो मोर ऑन दैट ट्रैक इंडिया जो है वो एक एज़ अ सेमी पेरिफेरी के तौर पे ऑपरेट करता है द वे आप ये समझ लें कि सऊदी अरेबिया ऑपरेट करता है या टर्की ऑपरेट करता है जिस तरह, ठीक है जी, या जापान ऑपरेट करता है, ठीक है जी। सो इट्स अ पार्ट ऑफ द सेमी पेरिफेरी इट्स नॉट अ पेरिफेरी, इट्स सेमी पेरिफेरी जैसे साउथ कोरिया जो है, वो ऑपरेट करता है या ब्राज़ील है वहाँ पे और बहुत सारे ममालिक हैं जिनको हम कैटेगराइज़ कर सकते हैं कि दे आर द सेमी पेरिफेरी हैं वो। और अब आप देख लें कि इस पूरे खित्ते में जहाँ पे हम बैठे हुए हैं, इस पूरे खित्ते में अमेरिका के जो इंटरेस्ट हैं वो कहीं पे भी नज़र नहीं आ रहे। आप अगर देख लें एक ईस्ट एशिया समिट के हवाले से देखें, फाइव आइज़ की बात होती है, आसियान की बात होती है, ऑकस की बात होती है, आईपीईएफ की बात होती है, जी7 की बात होती है, क्वाड की बात होती है, यूरोपियन यूनियन एंड नेटो की बात होती है, बस इस खित्ते की बात नहीं होती। सो इट मीन्स कि पिछले 10 साल, 12 साल से 2011 ऑनवर्ड से जब से ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन एंड हिलरी क्लिंटन जो थे बेसिकली उन्होंने वो शिफ्ट कर दिया सारा का सारा अमेरिका का फ़ोकस और उन्होंने कहा था कि हम मुस्तकबिल जो है हमारा वो उस साइड पे है, एशिया पैसिफिक में है, इंडो पैसिफिक में है। सो हमें वहाँ पे चीज़ों को देखना है, ना कि हमें यहाँ पे चीज़ों को देखना है। सो पाकिस्तान को किस तरह अपनी स्ट्रेटेजिक रिपोज़िशनिंग करनी चाहिए, इसका वो एक सिंपल तरीका ये है कि पाकिस्तान को मैसिव बायलैटरल रिलेशंस पूरे के पूरे जो इंडो पैसिफिक में ताल्लुकात एस्टेब्लिश करने चाहिए। स्टार्टिंग फ्रॉम मैडागास्कर, स्टार्टिंग जिस तरह पाकिस्तान ने एक एंगेजिंग अफ्रीका पॉलिसी इंट्रोड्यूस कराई, ठीक है, वो हमने इंडिया के लिए कराई है। वो कि लार्जली मुझे नहीं लगता कि हमने कोई बड़ा हमें अफ्रीका से मोहब्बत है या कोई हमारी बायलैटरल ट्रेड बढ़ी। आई हैव विजिटेड अफ्रीका में गया हूँ, लेकिन मुझे याद है कि जो साउथ अफ्रीका सबसे बड़ा आई थिंक मुल्क है अफ्रीका में, उसका जो पाकिस्तान के कभी आज तक किसी हेड ऑफ स्टेट या हेड ऑफ गवर्नमेंट ने साउथ अफ्रीका का विज़िट नहीं किया हो। उनको पता ही नहीं है, वो समझते हैं बेचारे इनके पास क्या होगा, ये तो काले हैं, गरीब हैं, ये तो खुद भूखे हैं, इनके पास क्या है, हमें तो डॉलर यूरो मिलना है यूरोप और अमेरिका से, तो हम अपना क्यों जहाज़ का तेल ज़ाया करें या अरब अरब वर्ल्ड से मिलना है। तो डॉलर यूरो लेने के लिए जो है वो वहाँ पे जाते हैं। They don't go to this is what I understand.
ये मेरी थोड़ी-सी अंडरस्टैंडिंग है। और आप देख रहे हैं कि वियतनाम का ज़िक्र है, सिंगापुर का, मलेशिया का, इंडोनेशिया, थाईलैंड, फिलीपाइंस, फ्रांस, जर्मनी, बर्मा, अफ़गानिस्तान, कोरिया, ठीक है? इन सब का ज़िक्र है। इस सारे प्रोसेस के अंदर पाकिस्तान का ज़िक्र नहीं है। द रीज़न बिहाइंड इज़ कि हम सारी की सारी जो अंडरस्टैंडिंग हमारी है ही नहीं है। हम समझते हैं कि नहीं ए झल्ले होगा नहीं, इन्हों कक्ख पता नहीं है अमेरिकन्स को। ठीक है जी। अब उन्होंने अगर फॉर एग्ज़ाम्पल जो जो डिस्कशंस वो कर रहे हैं, ठीक है? उसमें हम वी आर नो मोर किसी जगह का हिस्सा पे नहीं आते हम। और अगर आप देखें कि जो नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन है, वो बेसिकली अब वो अपनी एक नेशनल पावर की बात करते हैं कि हमें किस तरह एक कॉम्पिटिटिव एज एस्टैब्लिश करना है। मॉडर्न इंडस्ट्रियल एंड इनोवेशन स्ट्रैटेजी किस तरह हमें लेके आनी है और इसको इन्वेस्ट किस तरह करना है। फिर अपने लोगों में बहुत ज़्यादा वो सोच रहे हैं कि किस तरह पैसा इन्वेस्ट करना है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हाई क्वालिटी एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, इंक्लूसिव साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स जिसे स्टेम साइंस वगैरह कहते हैं, उसमें कैसे लेके जाना है। अपनी ख़वातीन और लड़कियों में कितना इन्वेस्ट करना है। इसी तरह अपनी डेमोक्रेसी को किस तरह इन्वेस्टमेंट करनी है इसके ऊपर। और ये जो चीज़ें हैं ये दे आर वेरी मच इम्पोर्टेंट। और ये रूल ऑफ लॉ को किस तरह जो है इम्प्रूव करना है। अब ये जो ज़ाहिर-सी बात है कि और अपने कोलिशन को बड़ी अहमियत देते हैं। अपना जो कि कोलिशन यूरोप के साथ है। एक इंक्लूसिव वर्ल्ड किस तरह बनानी है, ज़ाहिर बात है ये बड़े-बड़े आइडियाज़ हैं जो वो डिस्कस करते हैं और अपनी मिलिट्री को किस तरह मॉडर्नाइज़ करना है और स्ट्रेंथ करना है। अब ये आप इमेजिन करें और फिर ज़ाहिर बात है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की बात करते हैं, किस तरह हमने उसको मेंटेन करना है, हमने अपनी आर्मी को उधर किस एज पे लेके जाना है कि हम उनका मुकाबला कर सकें। सो दे हैव बीन टॉकिंग दिस फिर न्यूक्लियर डेटरेंस की बात करते हैं कि उसकी क्या इन आने वाले दिनों में उसकी क्या वैल्यू और हमें इसको कैसे मेंटेन करना है। तो अब आप इमेजिन करें कि जो और फिर वो इंटीग्रेटेड डिटरेंस की बात करते हैं। डिफरेंट डोमेन्स में वो साइबर हो, एयर हो, मैरीटाइम हो, लैंड हो, नॉन मिलिट्री हो, फिर इंटीग्रेशन जो अक्रॉस रीजन्स हमने किस तरह इंटीग्रेशन एस्टैब्लिश करनी है। तो बहुत बड़ी ये तो स्ट्रैटेजी है, मैंने इसके कुछ पेजेज़ पढ़े हैं और मैंने इसको थोड़ा एनालाइज़ करने की कोशिश की और अमेरिका की ग्लोबल प्रायोरिटीज़ कहाँ हैं, चाइना को वो ज़ाहिर बात है वो टॉप पे रखते हैं इन प्रायोरिटीज़ के अंदर। ठीक है जी। और वो इसीलिए बार-बार उन्होंने जो है कम से कम कुछ 2 सफ़े चाइना के ऊपर लिखे हुए हैं, कुछ 2 सफ़े उन्होंने रशिया के ऊपर लिखे हुए हैं, बिकॉज़ उनके अंदर सारे के सारे वो इश्यूज़ हैं। फिर क्लाइमेट एंड एनर्जी सिक्योरिटी के ऊपर वो एक कॉम्प्रिहेंसिव वो बात करते हैं, फिर पैंडेमिक एंड बायो डिफेंस को वो करते हैं, फिर जो नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी है इसमें वो आ जाएँ तो। फूड इनसिक्योरिटी की बात करते हैं, फिर ये जो चीज़ें हैं ये नहीं है बेसिकली इंटरनेशनल सिक्योरिटी के उस सारे पैरामीटर के अंदर आती हैं। और आर्म्स कंट्रोल, नॉन प्रोलिफरेशन तो ये है, दहशतगर्दी की बात करते हैं वो, ठीक है जी। और उसमें ज़ाहिर बात है वो आईएस का ज़्यादा ज़िक्र करते हैं, अल-कायदा का ज़िक्र करते हैं और फिर यमन, सीरिया, सोमालिया, शुक्र है पाकिस्तान का इसमें ज़िक्र नहीं कर दिया। नॉर्मली तो ज़ाहिर बात है पाकिस्तान को इसी खाते में डाल दिया जाता है कि लो जी दहशतगर्दी, लो जी पाकिस्तान नाल अब दे बिलीव दैट कि ये इसमें दे डोंट पुट पाकिस्तान इनटू इट कि जी वो हम इस सब से उन्होंने बाहर रखा है। बिकॉज़ लार्जली जो थ्रेट है वो इस्लामिक स्टेट है और अल-कायदा तो इस हवाले से जो अमेरिका ने कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन पाकिस्तान के साथ करना होता है, वो इस हवाले से वो करते हैं। और ये एक है वो ये एक चीज़ है और इसी तरह टेक्नोलॉजी वगैरह पे बात है। सो ये सारी की सारी चीज़ें हैं या साइबर स्पेस के ऊपर बात करते हैं, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं, इस पे बेसिकली दे बिलीव कि हमारे लिए इंडिया बड़ा इम्पोर्टेंट है। और जो पूरी एक डिस्कशन है, एक पूरा जो है वो पेज इंडिया के ऊपर भी है। और इंडो पैसिफिक की वो अलहदा बात करते हैं, ठीक है जी, यूरोप के ऊपर वो अलहदा बात करते हैं। सो अब आप इमेजिन कर लें कि वेयर डज़ पाकिस्तान स्टैंड और पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? पाकिस्तान को अपनी सारी एनर्जी, सारा कुछ इंडो पैसिफिक की तरफ मोड़ देना चाहिए, वहाँ पे ताल्लुकात बनाएँ। इफ आई वर पाकिस्तान्स फॉरेन मिनिस्टर मुझे ये मिलता है चार्ज, तो मैं तो ये जो पैसे माँगने वाला प्रोजेक्ट है क्योंकि ये एक नेशनल प्रोजेक्ट है, इसको तो साथ लेके हम अपने आप को डाइवर्सिफ़ाई भी करते। हम मलेशिया जाते, इंडोनेशिया जाते, हम थाईलैंड जाते, हम वियतनाम जाते, अपने लोगों को लेके जाएँ वहाँ पे। मैंने बहुत सारे डिप्लोमेट से बात की है पाकिस्तानियों से इस हवाले से और उन्होंने कहा है कि बेसिकली वियतनाम, थाईलैंड, इंडोनेशिया जब इन ममालिक में जाते हैं आप, तो आपने जब काम करना होता है और आप अपने बिज़नेसमैन को लेके जाते हैं, तो वहाँ कॉम्पिटिशन होता है। वहाँ तरले बेच के ऊपर आप यहाँ तरले करके आप ये नहीं कह सकते हमारे बिज़नेसमैन को फ़ायदा दें।
तो हमारे बिज़नेसमैन टेक्निकली वहाँ कम्पीट ही नहीं कर सकते। लेकिन वो जो एट द एंड ऑफ द डे हमें अपनी कैपेसिटी तो एनहांस करनी है ना, तो वो कैपेसिटी किस तरह एनहांस करनी है, उस पे काम करना चाहिए। तो तब जाके हम ये कह सकते हैं कि लॉ पाए ना ਜਿਹੜੀਆਂ चीज़ां ने इन्हां ते फोकस करो, ठीक है। ਐਵੇਂ ਨਾ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰਿਓ सिर्फ हर 6 महीने बाद, 3 महीने बाद, 2 महीने बाद, 8 महीने बाद इस तरफ चल पड़ो कि जी पैसे इकट्ठे करने हैं। सो द नेशन नीड्स टू पे अटेंशन इस चीज़ पे कि अपनी कैपेसिटी किस तरह बिल्ड करनी है। आज अमेरिका भी आ जाए ना पाकिस्तान में 100 अरब डॉलर लगा दे, वो भी नाकाम हो जाएगा बिकॉज़ द नेशन डज़न्ट हैव द पीपल डोंट हैव द कैपेसिटी कि वो हमने इस तरह ये जो स्टेम साइंसेज़ आई इसमें किस तरह हमने आगे आना है, हमने किस तरह जब हमारी कैपेसिटी के मसले हैं वो कैपेसिटी बिल्ड करेंगे तो हम पे जो भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगी वो कामयाब होगा। बिकॉज़ एट द एंड ऑफ द डे दे नीड अ मैन पावर, लोकल मैन पावर उनको चाहिए, जो कि इस काबिल हो के वो एंगेज कर सके। सो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग हम इसके ऊपर दोबारा बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।